कृष्णा। तत्र तत्पश्चात दुंदुभय नगाड़े नेदू बजने लगे। देव अन्य ग्रहों के देवता, मानव सभी देशों के मनुष्य वादिता के द्वारा बजाया जाकर सशंसु प्रशंसा साधव सत्यनिष्ठ राज्ञाम राजाओं के द्वारा खाद आकाश से पेतो गिरने लगी। पुष्पवृष्टयः पुष्पों की वर्षा। अनुवाद भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तत्पश्चात मनुष्य तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। तत्र दुंदुभयो नेदु देव मानव वादिता शशंसु साधवराज्ञा खात पेतु पुष्टोष्टय। तात्पर्य भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मनुष्य तथा देवता दोनों ही भीष्म देव का आदर करते थे। मनुष्य पृथ्वी पर एवं ऐसी ही अन्य ग्रहों की समूह भू तथा भू में रहते हैं, लेकिन देवता स्व अर्थात स्वर्गलोक में रहते हैं और वे सभी भीष्म देव को एक महान योद्धा तथा भगवत भक्त के रूप में जानते थे। मानव होते हुए भी महाजन या अधिकारी के रूप में वे ब्रह्मा, नारद जी तथा शिव के स्तर पर थे। देवताओं के तुल्य योग्यता आध्यात्मिक पूर्णता मिलने पर ही होती है। इस प्रकार भीष्मदेव ब्रह्मांड के सर्वत्र विख्यात थे और उनके समय में एक लोक के दूसरे लोक की यात्रा व्यर्थ के यांत्रिक अंतरिक्ष यानों के द्वारा नहीं अपितु सूक्ष्मतर विधियों से संपन्न की जाती थी। जब सुदूर ग्रहों को भीष्मदेव के निधन की सूचना भेजी गई तो उच्च लोकों के निवासियों ने तथा पृथ्वी के निवासियों ने दिवंगत महापुरुष के सम्मान में पुष्पों की वर्षा की। स्वर्ग के फूलों की वर्षा महान देवताओं द्वारा मान्यता का चिन्ह है और इसकी तुलना कभी भी शव को फूलों से सजाने से नहीं की जानी चाहिए। आत्म साक्षात्कार के कारण भीष्मदेव के शरीर का भौतिक प्रभाव मिट चुका था और उनका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन गया था जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर लोहा ताप्त लाल हो जाता है। ये तो पूर्णतः स्वरूप सिद्धि व्यक्ति का शरीर भौतिक नहीं माना जाता। ऐसा आध्यात्मिक शरीरों के लिए विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। भीष्मदेव के सम्मान का तथा उनकी मान्यता का अनुकरण कभी कृत्रिम साधनों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर ऐसे गहरे व्यक्ति का तथाकथित जयंती समारोह मनाने का फैशन चल पड़ा है। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार किसी महान सामान्य व्यक्ति का चाहे वह भौतिक दृष्टि से कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जयंती उत्सव मनाना श्री भगवान के प्रति अपराध है, क्योंकि जयंती तो धरा पर श्री भगवान के आविर्भाव दिवस के लिए सुरक्षित है। भीष्मदेव अपने कार्यकलापों के कारण अद्भुत थे और उनका ईश्वर के धाम का प्रयाण में अद्भुत है। तत्र दुंदुभयो देदु देव मानव वादिता शशंसु साधवराज्ञा खात पेतु पुष्पवृष्टय। हमने 44 श्लोक में देखा कि किस तरह से भीष्मदेव ने श्वास लेकर वो भगवत धाम गए। अभी यहाँ पे चर्चा हो रही है कि भाई भीष्मदेव तो चले गए लेकिन उनका भौतिक शरीर तो यहीं पे है। तो यहाँ पे जो उनका भौतिक शरीर है तो क्या हुआ, देवताओं और मानव ने क्या किया उसका वर्णन यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है तत्र दुंदुभयो। तत्र मतलब तत्पश्चात। धुंधु मतलब क्या है, एक वाजिंत्र है नगाड़े, हम मृदंग बोलते हो नगाड़े। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने नगाड़े लिखा है, गूगल में भी नगाड़े बताए।
नगाड़े बजाए। तो नेदु देव मानववादिता, मतलब किसने बजाया? भाई देवलोकों ने बनाया और मानवों ने बजाया, जो देश विदेश से आए थे उन्होंने बजाया। तो प्रश्न ये उठता है कि जब व्यक्ति यहाँ पे मृत्यु हो जाता है तो भाई उसके लिए ये नगाड़े क्यों बजाए गए? हम तो दुख व्यक्त करते हैं ना भौतिक जगत में, लेकिन आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है तो क्या होता है कि भाई नगाड़े बजाए जाते हैं। भाई क्यों बजाए जाते हैं? तो प्रभुपाद जी अपने बताते हैं कि भाई जो भी मानव है अगर वो भगवान की भक्ति करता है, जो भी मानव अगर भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, या तो वो महाजन होता है या तो फिर वह उसके सम्मान मानव भी करते हैं और देवता भी करते हैं। हम क्या देखते हैं कि भाई भौतिक जगत में व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन जब उसका शरीर त्यागता है, उसका शरीर तो त्यागता ही नहीं है, ज़बरदस्ती उसको लेटाया जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि भाई मैं शरीर छोड़ूं। भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक की नहीं। तो वो क्या करता है कि भाई उनके ऊपर बहुत बहुत सारे हार लेके लोग जाते हैं और बहुत सारे फूल डाले जाते हैं। भाई क्यों डाले जाते हैं? भाई सेवा करो दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हमें व्यासदेव जी बताते हैं कि भाई एक अगर शुद्ध भक्त यहाँ से प्रयाण करता है तो उसकी जो भौतिक डेड बॉडी तो रहती नहीं है, आध्यात्मिक हो जाती है, तो उसकी गति तो क्या हुई कि भाई भगवान का धाम चले गए। कि उसके बाद क्या होता है वो यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है। तो हमें प्रश्न उठता है कि भाई हम भी भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा क्या होगा? तो भगवान बताते हैं कि भाई आप अगर मेरा नाम लेंगे, 5:5:35 में प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को नाम लेता है और भगवान को आश्रय ग्रहण करता है तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हो जाता है? कर्म बंधन से। तो इसी तरह से पराभव, मतलब भीष्म पिता है, उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। जिस तरह से भौतिक जगत में कोई बच्चा सीए होता है, इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है और बहुत सारी इत्यादि, तो उसके माता पिता कितने खुश होते हैं, भाई मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरे लड़के ने ये हासिल किया है, उसने ये हासिल किया है। लेकिन ये सब भौतिक है, एक उपाधि है। लेकिन आध्यात्मिक में अगर कोई राम नाम जपता है, अरे काने जपतो की मिलो, दुकान बैठो पैसों मिलो, तो ये क्या है कि हम जो सोचते हैं किस लेवल पे सोचते हैं? शरीर लेवल पे सोचते हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो शुरुआत में भगवान ने कौन सा ज्ञान दिया? आत्मा का ज्ञान। हम देखते कि भाई महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन अर्जुन के हृदय में 2 युद्ध चल रहे थे। कैसे? कि भाई एक तो प्रत्यक्ष था वो, और दूसरा उसके हृदय में चल रहा था, युद्ध करूं या ना करूं या ना, वो मोह में था। लेकिन आध्यात्मिक में जो व्यक्ति शरीर त्यागता है वो मोह में नहीं रहता है, स्वरूप सिद्धि बन जाता है। तो उनकी खुशी में क्या हो गया? प्रसन्नता के लिए क्या हो गया भाई? तत्पश्चात धंधु भयो नेदु देव मानववादिता, मतलब देवता भी उनका पुष्प से स्वागत करते हैं। क्यों? उनकी विजय हुई है। हम भौतिक जगत में जैसे ही क्रिकेट देखते हैं, अभी तो क्रिकेट का सिलसिला चालू है, तो कोई सेंचुरी मारता है या कोई जीतता है, पर हमें क्या लेना देना है, फिर भी हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं भाई क्या हुआ, स्कोर क्या हुआ, टाइम वेस्ट करते हैं। भक्तों ने तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो क्षण मिला है, अगर हम एक क्षण भी भगवान का नाम ले लें और उसमें आत्मसात कर ले तो हमारे जन्म जन्मों का कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया तत्र धुंधु भयो नेद देवो मानववादिता, मतलब उन्होंने नगाड़े बजाए। उसके बाद क्या लिखा है? ससंसु साधवो राज्ञा, मतलब उस राजा जो भक्त थे और उन्होंने बताया कि भाई वाकई में ये जो राजा हैं बहुत ही अच्छे थे, और उनका गुणानुवर्णन करें, प्रशंसा कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं? कि भाई ये ब्रह्मचारी थे और अपने परिवार के रक्षक थे, और उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा के भी, लेकिन आन बान शान नहीं जाने दी। लेकिन जो द्वेष करते थे
वो क्या सोचते थे, भाई ये ब्रह्मचारी है तो इसको वन में जाना चाहिए, ये क्यों यहाँ पे पड़ा है, क्यों इसको आसक्ति है। हमें प्रभु जी बार बार बताते हैं 51 वन मतलब वन में हमें जाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रभु जी तो काम ये बोलना, हमें हमारा करना है। फिर भगवान भी बताएंगे, ये यथामाम प्रबंधनते तांतेस्त्यम भजाम्यहम्, जो जैसे शरणागत होगा वैसे मैं उसको फल दूंगा। एक काउंट के बाद हमें वन में जाना चाहिए। वन में जाना मतलब ऐसा नहीं है कि घर बार छोड़ के हमें करना चाहिए। वन में जाना मतलब क्या है कि हमें परिपूर्ण से भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया कि सशंसु साधव और आज्ञा, मतलब उन राजाओं ने उनकी प्रशंसा की, भाई ये ब्रह्मचारी थे, इन्होंने बहुत ही आत्मसात किया, अपने परिवार की रक्षा की और सब कुछ, मतलब ब्रह्मचारी का कठोर परिश्रम करके धर्म का पालन किया। किसका पालन किया? धर्म का पालन किया। और कोई भी उनके जीवन में कोई भी दाग नहीं था। और जो द्वेष करते थे वो बताते थे कि भाई इन्हें तो वन में जाना चाहिए था, इन्होंने अपने भाई के लिए तो काशी से 3 कन्याओं को अपहरण कर लिया था। लेकिन क्यों किया था उसका कारण भी है, वो अपने लिए नहीं किया था, अपना वंश आगे बढ़े उसके लिए उन्होंने किया। तो कहने का तात्पर्य क्या, सशंसु साधव और आज्ञा, मतलब उन्होंने क्या किया, प्रशंसा की। किसने? जो उनकी तरफ थे, मतलब जो भक्त लोग थे, वैसे उन लोगों ने उनकी प्रशंसा की कि भाई बहुत ही महान थे। और राजा जो थे उन्होंने सब कुछ अपना धर्म पारायण किया और एक भी दाग उनके जीवन में नहीं था। उसके बाद क्या बताए, खाते पे तो पुष्पवृष्टय, मतलब क्या आकाश से पुष्पवृष्टि की हुई। भाई कैसे पुष्पवृष्टि हुई? अभी जैसे हमारे भौतिक जगत में 26 जनवरी होती है तो क्या होता है भाई, हेलीकॉप्टर से डाले जाते हैं पुष्प, चाहे मन हो या ना हो फिर भी वो डाले जाते हैं, और वो बासी हो कैसे हो भगवान जाने, लेकिन वो डाले जाते हैं और करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। लेकिन यहाँ पे किसने डाले पुष्प? कि भाई देवताओं ने। क्यों? देवताओं के पुष्प भी अलौकिक होते हैं। कल हमने सर्वदर्शन प्रभु के लेक्चर में सुना था कि भाई ऐसा पुष्प था कि मुरझा गया फिर भी उसकी खुशबू आ रही थी। तो अलौकिक पुष्प उन्होंने डाले। तो अलौकिक पुष्प देवता भी, मतलब अगर कोई महान भक्त बनता है तो देवता भी उसकी पूजा करते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, देवताओं ने क्यों उनको पुष्प डाले? हमारे मन में प्रश्न होता है। वैसे तो बहुत सारे हो गए, हमारे फलाने फलाने पॉलिटिक्स, ये वो ये बहुत होते हैं, वैसा क्यों हुआ? क्योंकि भीष्म देव ने जो अपना शिक्षण अवस्था थी वो कहाँ पे ली थी? देवलोक में ली थी। और उन्होंने ऐसा पद हासिल किया था जो 12 महाजनों में आता है। एक साधारण मानव थे और भगवान की भक्ति करते हुए वो इस पद पे पहुँचे, ना ही कि उनका कोई पूर्व काल में कुछ ये था। वसु थे, उनको श्राप मिला था वशिष्ठ मुनि से, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। तो इसी तरह से वो भगवान एक मानव होते हुए भक्ति करके इस स्तर पे वो पहुँचे, महाजन बने। 12 महाजनों में उनका नाम है। हम छठे कैंटो में देखेंगे तो ये जो है यमराज जी वो भी बताते हैं कि भाई 12 महाजनों में यमराज जी भी हैं, तो वो भी हमको बताते हैं कि भाई 12 महाजनों के जो भी है उनका धर्म क्या है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भाई भगवान जो बोलते हैं वो धर्म है। हम प्रत्यक्ष देखते भाई धर्म नहीं है, लेकिन वो धर्म है। हम देखते कि भाई भगवान ने महाभारत युद्ध करवा कितने लोगों को मरवा दिया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि भगवान ने कितने लोगों को उनको क्या मोक्ष दिया, हम नहीं देखते। तो भगवान इतने करुणामय है कि कितने लोगों को उन्होंने मोक्ष भी दिया, भगवत पारायण भी बनाया और उनके धाम भी लेके गए। तो हम ये पढ़ते हैं अनुवाद, उसमें क्या बताते हैं प्रभुपाद जी। तत्पश्चात मनुष्य तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाई और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। हमारे यहाँ पुष्पों की वर्षा का लोगों को बुलाया जाता है कि भाई आइए आइए, फलाने फलाने भाई एक्सपायर हो गए, आपको आना है। तो लोग एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन करके लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो जो धर्मनिष्ठ है, महाजन है, उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अंतरात्मा से जानते हैं। हमारा तो सिस्टम क्या, व्हाट्सअप है, भाई फलाने फलाने के निधन हो गया है, व्हाट्सअप है। लेकिन जो देवता लोगों का सिस्टम है वो तो हमसे 1000 गुना आगे है, बहुत 1000 गुना आगे वो। हम उनका तो 1% भी नहीं है।
हजार गुण का उनका सिस्टम तो आगे है। वो मन की गति से चलते हैं और हम तो क्या तन की गति से भी नहीं चलते। हमें माला करते तो भी हमें नींद आती है, हम माला करते हैं तो भी हमें क्या होता है, आलसी आती है। हमें कोई लेक्चर देता है तो हमारा मन नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है? क्यों? हमारे भगवान के प्रति जो श्रद्धा है थोड़ी कच्ची है। तो वो पक्की करने के लिए हमें प्रभु जी क्या बोलते थे बार बार, भाई माला करो, अच्छे से माला करो, यही जीवन है। अभी हम अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे। हम इस जो पूरा तात्पर्य तो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन उसमें जो शिक्षाएं हैं वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या शिक्षा है उसमें। पहले इसमें क्या लिखा है, पहली पंक्ति में प्रभुपाद जी ने, कि भाई एक व्यक्ति होते हुए भी, मानव होते हुए भी किस तरह से वो महाजन के पद पे पहुँचे। तो प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि भाई एक सामान्य व्यक्ति भी अगर भगवान की शुद्धता से भक्ति करता है तो वो ये पद पे पहुंच सकता है। या तो महाजन हो सकता है या तो शुद्ध भक्त हो सकता है। और शुद्ध भक्त का कार्यकलाप क्या होता है कि भाई भगवान की भक्ति करना, भगवान के नाम का जप करना। ये प्रभुपाद जी ने बताया। मतलब हम यहाँ पे अगर हमें गुरु ने दीक्षा दी है, शिक्षा गुरु हमें बताते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सामान्य आदमी हैं। नहीं, हम भी अगर शुद्धता से भक्ति करेंगे तो हम भी उस पद पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, ये जन्म नहीं तो अगला जन्म, अगला नहीं तो अगला जन्म, लेकिन पहुँचेंगे जरूर। वो हमारे पे निर्भर है कि हम कितने परसेंटेज शरणागत हैं। जितने प्रतिशत हम शरणागत होंगे उतने परसेंटेज हमारे अच्छे। लेकिन भौतिक जगत में क्या है, व्यक्ति जो है वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और उतने ही जन्म उसको लेने पड़ते हैं। लेकिन भक्त में क्या डिफरेंस है, भक्त जो है वो अपना सब कुछ भगवान के लिए करता है कि भाई मेरे भगवान किस तरह से उनकी मैं तृप्ति कर सकूँ। तो भगवान के लिए करता है, तो इसीलिए वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन भौतिक व्यक्ति मुक्त नहीं होता है, वो बार बार उसको जन्म ले। जैसे ही तुम इंद्रिय तृप्ति करोगे तो वापस तुम्हें कर्म का बंधन लगेगा, कर्म का बंधन लगेगा तो वापस तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक अलौकिक व्यक्ति किस तरह से पारायण होते हैं और पारायण होने के बाद किस तरह से उनको मान सम्मान दिया जाता है, वो यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट पंक्ति में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि भाई देवता है, लेकिन कुछ असुर लोग हैं, वो बोलते हैं कि मैं तो मानता ही नहीं, किसी को नहीं मानता हूँ। देवता है, हम इस चमड़े की आंखों से उनको नहीं देख सकते, लेकिन देवता है। हमने तथाकथित महाभारत देखा था, उसमें जो युधिष्ठिर महाराज का जो रथ था वो जमीन से 1 फुट ऊपर था। तो देवता है, नहीं है ऐसा नहीं है। और उनका लोक भी है। क्या लोक है? स्वर्ग लोक है। वो भी भगवान के भक्ति है, वो लोग भी भगवान के भक्ति है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि देवता भी हैं, लेकिन हम क्या मानते हैं कि भाई जो दिखता है वो हम मानते हैं। तो भाई भूत प्रेत भी है, तो बोले हाँ है। भाई किस तरह से? वो उनको सूक्ष्म शरीर है। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई हम इस भौतिक जगत में हम श्वास लेते हैं, अगर हमको कोई पानी में डाल दिया जाए तो हम नहीं रह पाएंगे। उसी तरह से एक जो मछली होती है, वो मछली इस जगत में रहती तो है, लेकिन वो पानी के अंदर ही रहेगी, बाहर आएगी तो नहीं रहेगी। उसी तरह से हम जो है आत्मा जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारा स्वरूप क्या है कि हम भगवान के दास हैं। लेकिन इस चकाचौंध में हम क्या हो गए हैं? हम माया के दास हो गए। हम माया के दास हो गए हैं। वास्तविक में हम तो भगवान के ही दास है। भगवान ने बोला है 15 अध्याय में, मामे वंश जीव लोको जीव भूतो सनातना मनस्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षिति, कि भाई ये जितने भी जीवात्मा हैं वो मेरे अंश है। लेकिन इस भौतिक जगत में आने के बाद वो क्या हो गए हैं कि भाई उससे पराभूत हो गए हैं। इसलिए मनुष्य इंद्रिय तृप्ति करता है, उससे उसको जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए वो हारता जाता है, पराभव होता है। लेकिन भीष्म देव ने क्या किया? पराभव पे विजय पाई। किस तरह से विजय पाई है? भगवान की भक्ति करके। भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनको सब कुछ पता था क्या होने वाला है क्या नहीं है। त्रिकाल ज्ञानी थे, वो महाजन है वो, फिर भी उन्होंने भगवान का साथ दिया।
हमें भी सब कुछ पता है कि भाई भगवान का नाम लेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, फिर भी हमारा मन नहीं लगता। हमें प्रभु जी बार बार हैम्परिंग करते हैं, हथौड़ा डालते हैं, ये करो वो करो ये सेवा करो, फिर भी हम प्रभु जी को बोलते हैं वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम, प्रभु जी को क्या है वो चलता है। हमें हैम्परिंग होने के बाद भी हमारी क्या है, भगवान के प्रति शरणागति क्या होती है, 50-50 हो जाती है। हमारी इतनी शरणागति नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेते तो जरूर हैं, हम लेते तो जरूर हैं, लेकिन हमारी शरणागति, लेकिन शुद्ध भक्त जो होता है उनकी शरणागति 100%, वो भगवान के लिए जीते और भगवान के लिए कार्यकलाप करते हैं। उनका जो कार्यकलाप वो दिव्य है, अलौकिक है, दिव्य और अलौकिक है। लेकिन हमारा कार्यकलाप क्या है, भौतिक है, जिससे क्या होगा, इंद्रिय तृप्ति होगी, इंद्रिय तृप्ति होगी, कर्म का बंधन लगेगा, कर्म का बंधन लेके वापस हमें जन्म मृत्यु जड़ा दिन फंसना पड़ेगा। क्यों? हमारे में अज्ञानता है, हम नहीं जानते हैं भाई इंद्रिय तृप्ति क्या है। इसलिए जितने भी शास्त्र है उसमें क्या बोला है, अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमें जिज्ञासा ही नहीं है, किसी चीज़ की भी नहीं है। ना हमारी घर में रहते तो घर में जिज्ञासा है, ना दुकान पे जाते दुकान पे जिज्ञासा है, ना कलेक्शन में जाते तो कलेक्शन पे जिज्ञासा है, ना कहीं और जाते हैं समाज में जाते वहाँ हमारी जिज्ञासा है। हमारी जिज्ञासा क्या निष्कृत हो गई है। क्यों ऐसा हुआ है? हम अज्ञान में ऐसा नहीं है, वो इसलिए ऐसा होता है कि हम जो है अपने आप को जानते ही नहीं है, और दूसरा क्या है, हम अपने आप को जानना नहीं चाहते। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा बताया प्रभुपाद जी ने कि भाई हर एक व्यक्ति को जिज्ञासा होनी चाहिए, भाई मैं कौन हूँ। हमारे आचार्य जो है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और जब चैतन्य महाप्रभु को मिले वो, तो उन्होंने पूछा कि भाई के आमी, मैं कौन हूँ, हमें बताइए। हम कभी अपने आप को प्रश्न पूछते हैं कि क्या आमी? हम तो एक ही सोचते भाई चलता है, चल रहा है और आगे भी चलेगा। नहीं होना चाहिए ऐसा। दशा बदलने के लिए हमें दिशा बदलनी होगी, हमें एक निष्ठ होना होगा। भगवान ने भगवद गीता बता दी, उन्होंने जो मार्ग बताया उस पर हमके सुदृढ़ होना होगा। जब हम सुदृढ़ होंगे तभी हमें भगवान के साक्षात्कार होंगे। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिसने भी आत्मा साक्षात्कार कर लिया है वो व्यक्ति जो है शरीर लेवल पर नहीं रहता है, वो दिव्य हो जाता है। जिस तरह से प्रभुपाद जी ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि भाई लोहा जो है वो अग्नि के साथ रहता है तो वो एकदम लाल हो जाता है, उसी तरह से हम भी अगर श्रवण कीर्तन के माध्यम में रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तो हम भी दिव्य हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे पे, हम कितना उस पर रस लेना चाहते हैं। प्रभु जी ने तो हमें सब कुछ दे दिया है, आम दे दिया है, बैर दे दिया है, बैरी बैरी दे दिया है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या ग्रहण करते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारी क्या है, आशा निराशा हो गई। क्यों? इस भौतिक जगत को देख के कट्ठे जानो, कट्ठे आनो, अट्ठे रहनो, ये इसमें ही प्रजल्प पे ही हम क्या हो गए हैं, जल्प हो गए हैं। तो उससे हमें बाहर निकलना है। हमें क्या है, एक निष्ठ गुरु, और जो गुरु भगवान के लिए समर्पित है उनकी हमके चरण पकड़नी है। हम तथाकथित गुरु की चरण नहीं पकड़नी है। अगर पकड़ेंगे तो और हम भटकेंगे और मोह में रहेंगे। जिस तरह से अर्जुन मोह में आया था उसी तरह से हमको मोह में नहीं आए। अर्जुन जो मोह में गए तो हमें बताने के लिए कि भाई आप मोह में मत आओ। यहाँ पे प्रभु जी आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पे जो भौतिक शरीर वो नहीं रहता है, भक्त का दिव्य हो जाता है। वो किस तरह से दिव्य हो जाता है? जिस तरह से लोहा गर्मी में आके लाल हो जाता है, उसी तरह से हम अगर श्रवण कीर्तन के माध्यम में रहेंगे तो धीरे 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 हमारी अशुद्धियाँ निकल जाएगी, हम शुद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या बोला है, तत्र धुंधु भयो नेदु देव मानवादिता शशंसु साधव राज्ञा खाते पेतु पुष्ट उष्ट। कितना उनका आदर सत्कार हुआ। ये हमें बताने के लिए नहीं है, ये वाकई में है। देवता भी पूजा, यहाँ पे कितने सारे भौतिक जगत में लोग चले गए, बड़े बड़े लोग चले गए, क्या हुआ? कौन से देवता ने पुष्प डाले? नहीं।
हम क्या सोचते हैं कि भाई एक लोक से दूसरे लोक हम चले जाएंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं ये मूर्खता है, नहीं जा सकते आप। इस चमड़े की आंखों से आप कुछ भी नहीं दे सकते हैं। हम महाभारत में देखते हैं, वर्णन आता है कि भाई अर्जुन जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो 1 वर्ष तक तो कहाँ पे हरिवन में गए थे। तो वहाँ से उनको अलौकिक शक्ति का प्रचार हुआ। उन्होंने बताया कि महाशय आप अंदर नहीं जा सकते। तो अर्जुन ने पूछा क्यों? कि बोला आप अगर अंदर जाएंगे इस वन में तो आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे और वहाँ पे जीतने जैसा कुछ भी नहीं है और आप सब मारे जाओगे। तो अर्जुन ने भी उसका पालन किया। लेकिन हम सोचते नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं है, ये तो प्रभु जी तो बोलते रहते हैं, वो तो होता नहीं, ये वाकई में है। भगवान का नाम वाकई में है। पूरा चार्ट लगाए। इनको ये जो चार्ट है उनको बनाने में 14 साल लगे, हमारे भक्तों ने बनाया। देखो सुनो उसमें चार्ट में क्या क्या है। हमने सिर्फ देख लिया बस हो गया, रंग लगे हैं ये लगे, नहीं, समझो 14 साल लगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि है ये सिद्धि है। मनुष्य की अक्ल सिद्धि क्या है? पैसा कमाना सिद्धि नहीं है। असली सिद्धि तो क्या है? अंतकाल में हमें भगवान का नाम का स्मरण, यही हमारी एग्जाम है। हम देखते कि महाभारत में वाक्य में आता है, क्या आता है कि राजसूय यज्ञ हुआ तब सुधांशु करके एक राजा थे। कहाँ पे थे? चंपापुरी में। सुधन्वा करके राजा थे चंपापुर में। हर्षध्वज नाम के उनके पिताजी थे। चंपावती में थे। चंपावती में वो भी भगवान के महान अनन्य भक्त, ओनली भक्त नहीं अनन्य भक्त, सदैव हरि नाम जपते थे। और हरि नाम जहाँ पे भी उनकी ट्रेनिंग होती थी वहाँ पे भी हरि नाम जपते थे। और जहाँ पे भी कुछ भी करते 24 घंटे वो भगवान हरि का नाम लेते। सुधन्वा करके थे चंपावती में। तो अर्जुन जब उनको ये दिया गया कि भाई सब राज्यों को आपको जीत के आना है, तो राजसूय यज्ञ में उन्होंने घोड़ा छोड़ा था। तो अर्जुन पीछे थे, द्वारका के लोग भी थे। तब ये चंपावती में जब बात फैली हंसध्वज के पास, राजा हंसध्वज के पास, तो उन्होंने सोचा कि भाई अर्जुन महाराज के भी दर्शन होंगे और पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान के भी दर्शन होंगे। तो उन्होंने देखा कि भाई वो घोड़ा आ रहा है, तो उन्होंने देखा वहाँ पे पार्थसारथी में भगवान कृष्ण नहीं है। उनका इंटेंशन लड़ाई करना नहीं था, उनका इंटेंशन क्या था? भगवान के दर्शन होंगे। जिस तरह से भीष्म पिताजी ने दर्शन किए उसी तरह से वो बोले हम भी दर्शन करेंगे। तो फिर उन्होंने देखा कि भाई भगवान नहीं है, तो उन्होंने तुरंत ही युद्ध की घोषणा कर दी और घोड़े को रोक लिया। उन्होंने हंसध्वज राजा ने घोड़े को रोक लिया और अपना जो पुत्र था, वो पुत्र जो था उसको भी बोला कि भाई आप भी आ जाओ, सब हम लड़ाई करेंगे। लेकिन पुत्र नहीं आ पाया कुछ कारण से। क्यों? वो पहले अपनी माता जो थी उनके पास गया, माता से आशीर्वाद लिया, बहन से आशीर्वाद लिया, और फिर अपनी जो पत्नी थी पद्मावती उनके पास गया। वो प्रभावती के पास जाने के बाद प्रभावती ने बताया कि आप जिसके साथ युद्ध करने जा रहे हो वो पार्थसारथी है, उनके साथ युद्ध करके कोई भी जीता नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप नहीं जीतोगे, लेकिन आपकी जलांजलि के लिए मुझे कुछ तो देके जाइए। तो उसकी वजह से वो लेट हुए, और लेट होने के बाद वो फिर जब उनके पिताजी ने फरमान जाहिर किया कि भाई जो नहीं आएगा उसको कड़े इसमें डाला जाएगा। हमें प्रभु जी बार बार बताते हैं आप नहीं करोगे तो नर्क में जाओगे, नहीं करोगे तो नर्क में जाओगे। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए हमारा नहीं है। प्रभुपाद भी बताते स्वर्ग प्राप्ति के लिए हमारा प्रोजेक्शंस नहीं है, भगवत प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने खोल तवा डाला, उसमें तेल डाला और उसमें उनको फरमान किया, नहीं आए तो उनको डालने के लिए गए तो वो भगवान का नाम जपता था। और हमें जैसे ही कोई बीमारी आती है तो हमारी पहले तो माला छूट जाती है, प्रभु जी हम तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि तबीयत बराबर नहीं है हमारी। तो उन्होंने भगवान का नाम लेते हुए उनको डाला गया, लेकिन उनको कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो उनके जो आचार्य थे, मतलब पुरोहित, जिस तरह से दशरथ महाराज के वशिष्ठ मुनि थे, जनक महाराज के सदानंद थे, उसी तरह से इनके भी पुरोहित थे, शंख और लिखित। उन्होंने बता नहीं आपने फरमान दिया तो डालो उनको डाला, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। वो भगवान के नाम का जप कर रहे थे सदैव। और हमें जब बीमारी होती है तो हमारे पहले माला छूट जाती है, और घर में कुछ अशुभन होता है तो भी हमारी माला छूट जाती है। मेरी बात कर रहा हूँ, आप तो सब महान भक्त हैं, मेरी बात कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है? ये ऐसा होता है, ये महान भक्त है, महान भक्त के लक्षण है।
फिर जब युद्ध की तैयारी हुई, युद्ध में आए अर्जुन, सामने अर्जुन और इधर ये सुदामा, तो दोनों को वार्तालाप हुआ, बहुत बड़ा वार्तालाप, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। वार्तालाप हुआ, उन्होंने देखा कि भाई द्वारका से है, यहाँ पे पार्थसारथी नहीं है, भगवान कृष्ण नहीं है, तो उन्होंने युद्ध परास्त करने की कोशिश की और अर्जुन का जो सारथी था उसको घायल कर दिया। तो अर्जुन ने वापस दिव्य दृष्टि से भगवान को प्रार्थना की और भगवान आए वहाँ पे, और जैसे ही भगवान आए उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। किसने? सुदामा ने दंडवत प्रणाम किया और बोला कि मेरी जो इच्छा थी वो पूर्ण है। जिस तरह से भीष्म पिताजी की इच्छा थी सामने भगवान के सामने मैं देह त्याग करूँ, उसी तरह से इनकी भी इच्छा थी। क्यों? भगवान के महान भक्त थे। उन्होंने जब युद्ध हुआ तो पूरा तीर का कौशल्य बना दिया। तो अर्जुन ने पूछा भगवान ये क्या है, ये कौन व्यक्ति है इतना, और ये कौन सी आपकी ये लीला चल रही है? तो भगवान ने बताया ये भी भगवान का अनन्य भक्त है। तो उन्होंने जब तीर मारे तो सभी तीर के उन्होंने चिखड़े उड़ा दिए। जिस तरह से हम भागवत में पढ़ते हैं कि भाई वृत्तासुर इंद्र के साथ युद्ध हुआ, तो इतना आसान ही नहीं था, वैसे ये भी युद्ध हुआ अर्जुन के साथ, इतना आसान नहीं था। फिर जब अर्जुन ने उसको मारा तो उन्होंने अपना जो शर है वो अलग हो गया। अलग होने के बाद वो कीर्तन करते रहे, और फिर भगवान रथ से उतरे और उनको मुख को लिया, उनको मुकुट को लिया, और मुख को लेने के बाद उनको फिर भी वो कीर्तन करते हैं। फिर उनको बोला कि आपको गोलोक धाम की प्राप्ति होगी, और गोलोक धाम के लिए भगवान उतरते ही तुरंत क्या क्या आ गया कि भाई वैकुंठ से विमान आ गया, गरुड़ राज आ गए। भगवान ने बोला इन दोनों में नहीं भेजूंगा, ये पवित्र और पुण्यवान आत्मा है, तो इनको मैं मेरे सुदर्शन चक्र में भेजूंगा। तो इसी तरह से उनको भी एक साधारण मान्यता, लेकिन भक्ति करके ये स्टेज पे हासिल की। जिस तरह से भीष्म पिताजी ने हासिल की, उसी तरह सुदामा ने भी हासिल की, तो हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बताना चाहते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है और भगवान का आश्रय ग्रहण करता है तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो हमें प्रश्न ये उठता है कि हम कर्म बंधन से कब उठेंगे, कब हम मुक्त होंगे, और कब होंगे हम कामयाब। कामयाब मतलब कि इस भौतिक जगत को आज नहीं तो कल हमें छोड़ना ही है। हर एक व्यक्ति को छोड़ना है, चाहे राजा हो या रंग हो। तो हमारी क्या तैयारी है? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भाई ये जो दिव्य लीला है आप इसको नहीं देख सकते, इससे सूक्ष्म आ जाइए। हम क्या व्हाट्सअप ये नहीं चलता है, वहाँ पे तो बहुत मन की गति से सब चलता है। तो कहने का तात्पर्य क्या ये श्लोक में कि भाई जो व्यक्ति एक महान आत्मा साक्षात्कार जिसने कर लिया है, स्वरूप सिद्धि व्यक्ति है, उन्होंने देह त्याग करने के बाद उनकी प्रशंसा किस तरह से देवताओं ने मानव ने की, वो यहाँ पे बताया गया है। और आगे के श्लोक में भी प्रभु जी बताएंगे किस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने उनको तिलांजलि दी। तो ये जो श्लोक है हमें यही बता रहा है कि भाई हमें इस जगत में रहते हुए भी भक्ति में दृढ़ होना है और इस स्थान पे हमें पहुंचना है। हरे कृष्णा। तो हमने गोपाल प्रभु ने जैसा बताया कि किस प्रकार हमें मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि हम लोग वापस कर्म बंधन से छूट के वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरण को प्राप्त नहीं करें। तो बहुत अच्छी तरह गोपाल प्रभु ने समझाया। और इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं इसमें भागवतम के तात्पर्य में, जो मैंने अभी पढ़े तो मैंने देखा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम कोई सामान्य मौत मरते हैं तो उसकी कोई वो सम्मानीय मौत नहीं है। सम्मानीय मौत कब होती है? जब अच्छी अवस्था में भगवान का स्मरण करके हम शरीर को त्याग करते हैं, वो सम्मानीय मौत है। क्योंकि भगवान देवता भी ऐसी मृत्यु का सम्मान करते हैं। और अगर हम लोग बिना भगवान का स्मरण करके मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो हो सकता है कि हमें मर्त्य लोक के प्राणी हमें कुछ सम्मान देंगे कि हमने, जैसे आप कोई शोक सभा में जाते हैं तो काफ़ी लोग बताते हैं कि भाई ये इस संस्था के प्रेसिडेंट थे, ये यहाँ के मंत्री थे,
ये इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे। लेकिन ये सब भौतिक डिग्रीज़ की कोई कीमत नहीं है। देवताओं ने क्यों सम्मान किया? क्योंकि उनकी एक आध्यात्मिक प्राप्ति थी, है ना। तो आध्यात्मिक प्राप्ति मतलब देवता भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, तो देवताओं से भी ऊंची डिग्री भीष्मदेव की थी ना। देवताओं के लिए भी इजी नहीं है भगवत प्राप्ति, उनको बहुत अच्छी सुविधा मिली है, लेकिन चूंकि वहाँ पे स्वर्गलोक में इतने ज़्यादा ऐश्वर्य हैं कि इतनी ज़्यादा ऐश्वर्य में भगवत प्राप्ति ढंग से तीव्रता से नहीं हो पाती है, भक्ति तीव्रता से नहीं हो पाती है। तो देवता भी ऐसे व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो भगवान के धाम जाते हैं। दूसरा इसमें बताया है, बहुत अच्छा प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति होता है उसके शरीर को भौतिक नहीं मानना चाहिए, है ना। तो भीष्मदेव का शरीर तो भौतिक ही था, उनका शरीर भौतिक था। तो यहाँ पे लिखा है कि जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया उसका शरीर भौतिक नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है? जैसे जो भौतिक शरीर, जैसे हमारे आचार्य जैसे प्रभुपाद जी हैं, तो उनके शरीर के प्रयाण के बाद उनको कहाँ रखा गया था पता है आपको? जो प्रभुपाद समाधि है उनके नीचे उनको 100 शरीर वहाँ पे रखा है, वृंदावन में मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल में 100 शरीर प्रभुपाद जी को रखा है। क्यों रखा उन्हें? क्योंकि उनका शरीर आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। तो क्यों भौतिक नहीं है? वो तो हाथ पैर तो सब भौतिक ही हैं, फिर ऐसा क्यों कहा जाता है भौतिक नहीं है? वो इसलिए कहा जाता है कि वो संपूर्णतः भगवान की सेवा में थे। तो उनकी जो भावनाएं थी, जो हृदय की भावनाएं थी, वो सब कुछ कृष्ण के लिए सेवा में पूरी तरह से मग्न थी, इसलिए वो शरीर भौतिक नहीं रहता है। तो अगर हम अभी भौतिक शरीर में हैं, लेकिन अगर हम हृदय से प्रार्थना करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो जितना समय हमने इस एक मंत्र को हृदय से बोला है, तो इतने समय के लिए हमारा शरीर आध्यात्मिक हो गया है। यद्यपि हम भौतिक शरीर में हैं, लेकिन इतने समय के लिए हमारा शरीर आध्यात्मिक हो गया है। तो अगर हम संपूर्णतः इस तरह से हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, तो यद्यपि हम भौतिक शरीर में हैं, लेकिन फिर भी इस शरीर को भौतिक नहीं माना जाएगा, है। इसलिए ये समझना चाहिए कि भगवान कभी भी कोई प्रकार की सेवा भौतिक शरीर से स्वीकार नहीं करते। तो क्या हम भौतिक शरीर वाले तो हमसे नहीं स्वीकार करेंगे? करेंगे, अगर हमारी भावना आध्यात्मिक हुई तो। क्योंकि अब भौतिक शरीर से तुरंत तो आध्यात्मिक शरीर हम बना नहीं सकते, हम तो नहीं बना सकते। जो हमें मिल गया शरीर तो मिला ही, और शरीर निसंदेह भौतिक है। लेकिन चूंकि हम बार बार आचार्यों से सुनते हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स में पढ़ते हैं, अगर जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, जो उन्होंने बोला है, चूंकि वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो अगर हम वो इसी संदेश के हिसाब से भक्ति करेंगे तो हमारी भावनाएं भी आध्यात्मिक हो जाएगी और फिर कृष्ण स्वीकार करेंगे। इसलिए प्रॉपर फिलॉसफी के साथ भक्ति करना बहुत आवश्यक है, प्रॉपर ज्ञान के साथ भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। तो भौतिक शरीर का अर्थ हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो भीष्मदेव की जो, और इसमें लिखा है कि विशेष सेरेमनीज को क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुष्ठान नहीं, सेरेमनीज को प्रोग्राम, उत्सव, विशेष उत्सव मनाए जाते हैं जब इस प्रकार के आध्यात्मिक शरीर जाते हैं। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी बड़े बड़े आचार्य जब आते हैं तो भी उत्सव मनाया जाता है, जैसे उनका प्राकट्य दिवस है तो भी उत्सव मनाया जाता है, और जब वो अप्रकट होते हैं तो भी उत्सव मनाया जाता है। तो इसलिए शरीर जो हमारे भौतिक जगत का शरीर है, उसकी जन्मदिन पे उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं। हम लोग हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, है ना, या मैरिज एनिवर्सरी, वो उत्सव मनाने योग्य नहीं है। हमारा वैदिक सिस्टम क्या था कि कोई जन्मदिन होता है तो हम कोई गौशाला में जाते हैं, गौ माता को खिलाते हैं या ब्राह्मण को बुलाते हैं, वो एक प्रॉपर वे है। लेकिन अब हमें लगता है कि हम एक बर्थडे पार्टी करें या होटल में सेलिब्रेट करें, तो ये उत्सव भौतिक शरीर का जन्म लेने का कोई उत्सव नहीं मनाया जाता है। कोई जेल में चला जाता है तो जेल वालों को कैदी आपस में बोलता है कि तू इस तारीख को आया था, आज तेरा 1 साल हो गया, चलो उत्सव मनाएंगे। तो उत्सव क्यों मनाया जाता है? आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए उत्सव मनाए जाते हैं, भौतिक गतिविधियों के लिए, भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए उत्सव नहीं मनाए जाते हैं। फिर तीसरी बात ये बता रहे हैं
कि जयंती जो शब्द है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जयंती शब्द किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आजकल ये एक फैशन हो गई है कि तथाकथित जयंती शब्द सामान्य लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ उदाहरण दे सकते हैं प्रियंका? गांधी जयंती और कोई आम्बेडकर जयंती। अभी 14 तारीख को आम्बेडकर जयंती है और पूरा ये रिंग रोड पूरा भर जाएगा। और तो ये जयंती नहीं है ना, ये तो अगर हम ऐसे लोगों को जयंती बोलते हैं, महावीर जयंती, ये तो लोगों की बात दूर की बात है। जयंती शब्द भगवान के अवतारों के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता है, आपको पता है? जैसे बलराम जयंती बोलते हैं या नरसिंह जयंती बोलते हैं, वो भी स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ टर्म में सही नहीं है। कृष्णा के लिए या चैतन्य महाप्रभु के लिए जयंती शब्द इस्तेमाल होता है। बाकी अवतारों के लिए भी प्रॉपर वर्ड है बलराम पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी। तो हम देखते हैं ज़्यादातर आजकल नरसिंह जयंती है, बलराम जयंती। जयंती शब्द एक ऐसा रोहिणी नक्षत्र का एक ऐसा समय है जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, इसलिए कृष्ण शब्द के लिए इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जयंती शब्द रिजर्व्ड है। क्या लिख रहे हैं? रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा है हिंदी में? रिजर्व्ड का क्या वर्ड है मीनिंग? संरक्षित है, सुनिश्चित है, फिक्स्ड किया हुआ है। सबके लिए नहीं है, खाली कृष्ण के लिए फिक्स किया हुआ है जब वो भगवान धरती पे प्रकट होते हैं। तो और किसी के लिए जयंती शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये बात हमें समझनी चाहिए। जयंती हम पढ़ेंगे भक्ति सिद्धांत वैभव में। जयंती एक ऐसा क्षण है जब कुछ नक्षत्र आपस में मैच होते हैं, कॉन्स्टलेशन रोहिणी नक्षत्र आपस में मिलते हैं और उसी टाइम पे भगवान प्रकट होते हैं। तो जयंती शब्द उसी चीज़ के लिए, हम भगवान के कोई दूसरे अवतारों के लिए भी जयंती बोलना प्रॉपर नहीं है। तो फिर मनुष्यों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। बलराम, ये आम्बेडकर हो गया, महावीर हो गया, गांधी, तो प्रॉपर है ही नहीं। तो ऐसे हम जयंती बोलते हैं तो भगवान का भी हम अपमान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। हैं? प्राकट्य तिथि तो आचार्य की होती है ना, भगवान की तो उनकी तिथि के हिसाब से होती है। जैसे राम भगवान नवमी के दिन प्रकट, राम नवमी हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, कृष्ण जयंती भी बोल सकते हैं, गौर जयंती भी बोल सकते हैं। हनुमान जयंती भी नहीं बोला जाता है ना, हनुमान जी तो भगवान नहीं है। तो ये सब जो है ये भ्रांत धारणा है। तो वही बात है ना यहाँ पे हमें, इसलिए तो प्रॉपर हम इसलिए तो कह रहे हैं कि हम लोग कब चीज़ों को समझेंगे, जब हम आचार्यवान पुरुषो वेद, जब हमारी वाणी से आचार्य की वाणी निकलेगी तो ही हम भगवान को जान सकते हैं। ये तो लोगों की वाणी, कैलेंडर लोगों ने बनाया, किसने बनाया है? लौकिक चीज़ें हैं ये सब। तो इसलिए बात समझनी चाहिए कि हम लोग को ध्यान रखना चाहिए हम लोग क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। हर एक चीज़ का एक मीनिंग होता है। बोले जैसे प्रभुपाद जी का सहस्त्री समाधि में रखा हुआ है, भीष्म पितामह का तो अंतिम संस्कार है। भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार शायद जलाया गया था उन्हें। तो एक तरीका ये समझ सकते हैं क्योंकि वो एक आचार्य की भूमिका नहीं निभा रहे थे, वो एक योद्धा की भूमिका में थे। महाजन तो थे, वो महाजन तो है, लेकिन जो इस जगत में वो कार्य कर रहे थे ना, वो एक योद्धा की तरह कार्य कर रहे थे, क्षत्रिय की उसमें थे। तो मतलब वो एक संन्यास, उन्होंने आश्रम नहीं किया, ना ही वो संपूर्णतः वो भगवान का प्रचार करते, भगवान की सेवा में लगे थे। यद्यपि उनका शरीर आध्यात्मिक था, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं अपनी समझ बता रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल कंप्लीटली राइट नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी ऐसा सुना नहीं। मेरे मन में भी अभी लेक्चर सुनते दिमाग में आया था कि उनके शरीर को स्वच्छ शरीर क्यों नहीं रखा गया, उनको क्यों जलाया गया। तो मेरे दिमाग में ही जहाँ तक आ रहा है कि चूँकि वो आचार्य की भूमिका नहीं निभा रहे थे, संपूर्णतः एक वो परिव्राजकाचार्य सन्यासी या एक ऐसी अवस्था में नहीं थे। अवस्था तो थी उनकी, लेकिन बाह्य दृष्टि से वो इस तरह से नहीं कर रहे थे। तो हो सकता है ऐसा सिस्टम होगा, या फिर क्या सिस्टम होगा मुझे नहीं पता। उस समय क्या उन लोगों के सिस्टम्स होंगे, तो वो हमें आइडिया नहीं है कि क्या क्यों कारण से उनका उस टाइम किया, ऐसा नहीं किया होगा। हाँ, ज़्यादातर जितने भी महाराज हैं उनको स्वच्छ शरीर, उनको जलाया नहीं जाता है, उनकी सबकी समाधियाँ हैं। समाधि का अर्थ ही है, जैसे हम रूप समाधि है, सनातन गोस्वामी की समाधि है राधा मदन मोहन जी के मंदिर के पीछे,
तो वहाँ पे उन्हें सौ शरीर रखा गया है, क्योंकि उनके शरीर संपूर्णतः आध्यात्मिक हैं। इसलिए गुरु को कभी भी उसकी जाति से नहीं देखना चाहिए। स्मार्त ब्राह्मण ये कहते हैं कि जितने भी अंग्रेज भक्त हैं जो प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी है, ये बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, तो अगले जीवन में ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे, उसके बाद इनको सिद्धि प्राप्त होगी, है ना। तो एक बार प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य राधा रमन जी मंदिर में गए दर्शन करने। तो वो शिष्य पुजारी थे, राधा रमन मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने उनको शिष्य को बोला कि आप लोग अंग्रेज होके भगवान की खूब भक्ति कर रहे हो, तो अगले जीवन में आपको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा, फिर आपको सिद्धि मिलेगी। तो वो सब शिष्य चेहरे लटकाए आ गए वापस प्रभुपाद जी के पास। बोले प्रभुपाद जी वो ऐसा बोले। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा उन्हें? हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा उनको कि उनको जाके ये बोलो कि चूंकि आप अभी पुजारी की सेवा कर रहे हो, तो अगले जीवन में तुम भक्त बनोगे, पता नहीं क्या इस्कॉन के अंदर वो करो, प्रचार करोगे। तो पॉइंट ये है कि ये नहीं समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने हल्के शरीर में जन्म लिया है तो उसका शरीर आध्यात्मिक नहीं हो सकता, या उसे अगले जीवन तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए काफ़ी कुछ आपस में वो चल रहे हैं, क्लैशेस चल रहे हैं। क्लैशेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? जैसे दो पार्टीज में चलते हैं ना क्लैशेस, वाद विवाद चल रहा है कि काफ़ी लोग इस्कॉन के इन ब्रह्मचारी या सन्यासी जो अंग्रेज शरीरों में हैं उनको प्रामाणिक नहीं मानते हैं, उनको प्रामाणिक नहीं मानते कि ये तो कैसे ले सकते हैं, ये तो ब्राह्मण परिवार में इन्होंने जन्म ले लिया है। क्योंकि सिस्टम ये है कि जो वैदिक जो परंपरा है उसमें सन्यास खाली उसी व्यक्ति को मिल सकता है जिसने ब्राह्मण शरीर में जन्म लिया है। वैदिक सिस्टम यही है, वैदिक सिस्टम। लेकिन पांचरात्रिक सिस्टम ये है कि अगर उसने ब्राह्मण शरीर में जन्म भी नहीं लिया हो, लेकिन अगर एक प्रामाणिक गुरु के द्वारा उसे दीक्षा प्राप्त होती है तो उसका शरीर ऑन द स्पॉट चेंज हो जाता है। तो ये पांचरात्रिक सिस्टम है। और वैदिक सिस्टम में बात सही है कि अगर किसी ने ब्राह्मण शरीर में जन्म नहीं लिया है तो उसको संन्यास नहीं दिया जा सकता है। तो जो भी ये प्रभुपाद जी ने जिनको भी दीक्षा दी है वो पांचरात्रिक विधि के बल पे दी है, जिससे कि यद्यपि वो म्लेच्छ शरीर में थे, लेकिन चूंकि उन्हें एक प्रामाणिक वैष्णव से, परमहंस वैष्णव से दीक्षा मिली, तो उनकी शिक्षाओं के अनुसार वो जीवन जी रहे हैं। तो फिर उनका जो शरीर है वो फिर ये अंग्रेज ऐसा नहीं रहा, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गया। ये उपदेशामृत में 6ठे अध्याय में आप पढ़ेंगे, 6ठे श्लोक में, तो बहुत अच्छी तरह बताया है कि हमें वैष्णव के शरीर से नहीं देखना चाहिए कि वो कैसा है, उसके कार्यों से देखना चाहिए, है ना। कि कोई वैष्णव काला है, कोई हल्की जाति का है या कोई हल्के जन्म का है, तो उससे हिसाब से वैष्णव में जाति बुद्धि हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम वैष्णव में जाति बुद्धि करते हैं तो फिर हम नरक जाने योग्य होते हैं। हाँ, बिल्कुल बन सकता है। शौपच है, चांडाल है, वो भी बन सकते हैं। और एक श्लोक भी है, किराट हुणांद्र पुलिंद पुलोकशा आभीर शुंभा यवना खसादया ये अन्य च पापाश यदपाश्रयाशय शुद्ध्यंति तस्मै प्रभव विष्णवे नमः। कोई किराट हूण जो हल्की से हल्की जात का व्यक्ति भी होगा, अगर वो कोई भगवान के शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में भक्ति करता है तो वो उसको परम सिद्धि की प्राप्ति, उनको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो ये शास्त्रों के ये निर्देशन है। हरे कृष्णा। तो इस तरह से आप लोग सब लोग तैयार हुए लेक्चर देने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारा सेंटर बने, उससे पहले सब लोग 7 दिन के लिए 7 लेक्चर तैयार हो जाने चाहिए 7 लेक्चर बोलने वाले तैयार हो जाने चाहिए। हर रोज एक लेक्चर दे सकते हैं हम। हरे कृष्णा। हाँ, तो उनको 100 शरीर ही रखा गया है वहाँ पे।